जड़ के रूप में इम्प्लांट लगा देते हैं। तो ये इम्प्लांट जैसे एक बार दांत चला गया तो दोबारा तो 2 ही बार आता है अपना, एक बार बचपन में एक बार आता है और उसके बाद नहीं आता है। तो उसको लगाने के लिए फिर खाने में दिक्कत होना, सोशल इंटरेक्शन जैसे होती है उसमें दिक्कत होती है। तो हम इम्प्लांट के सहारे उस दांत को दोबारा लगाते हैं। डेंटिस्ट हूँ। ये जो नई टेक्नोलॉजी हमारी आई है, ये डेंटल इम्प्लांट जो बड़े बड़े शहरों में होता था, अब यहाँ पे हमने शुरू कर दिया है। बार बार भी आ जाती, तो हम उस बत्तीसी को भी उसी हड्डी में जाम कर सकते हैं, जिससे आप 60 की उम्र में भी बादाम, चना ये सब खा सकते हैं। के बात होती, कौनो नई तकनीक के बात होती तो सबसे ज़्यादा लोगन के दिमाग में एक सवाल आवत है कि आखिर खर्च कितना हुई, पैसा कितना लागी। का बड़े मनइन खातिर ये टेक्नोलॉजी आई है, मतलब जेके लगे लाख करोड़ हो वह कराए सकत है या गरीबों कराए सकत है। लगाते हैं, ठीक है। और आपने ये पूछा था कि इसका कोई सर्जिकल, तो ये बिल्कुल नॉर्मल जैसे अपन पेशेंट के दांत निकालते हैं, ये उससे भी इजी प्रक्रिया है। इसमें हम पूरा मध्य प्रदेश के विंध्य के हम सीधी में मौजूद हैं और सीधी नित निरंतर जो है प्रगति के पथ वहाँ अग्रसर है, चाहे शिक्षा के क्षेत्र में हो, चाहे स्वास्थ्य के क्षेत्र में हो, और लगातार जो है नवाचार खातिर सीधी हमेशा जाना जात है। यह कुछ जो है सीधी के मिश्रा नर्सिंग होम में एक नई टेक्नोलॉजी जो दांतन का स्वस्थ करे खातिर, दांतन का सुंदर बनावे खातिर जो अबेर सीधी शहर के लोगन का यह सुविधा रीवा और अन्य बड़े शहरन पर निर्भरता रह रही, अब वह सब सीधी में पूरी सुविधा उपलब्ध है। का कुछ हुआ टेक्नोलॉजी आई है जो अपना के दांत का खूबसूरत बनाए सकत है, दांत का सुंदर बनाए सकत है। यदि ऊबड़ खाबड़ दांत है या दांत टूट गया है या अपना के बत्तीसी नहीं है, उस सब दांतन के रखरखाव ख्याल और के साथ साथ एक बेहतर जो उपचार है या जगह पर हासिल होता है। हम अब सब जने से बातचीत करब और कोशिश करब कि अपना तक वह सही जानकारी पहुँचाए कि आखिरकार यदि अपना के दांत नहीं है या दांत कौनो कारण से अपना के गिर गए हैं, तो वो दांतन का कैसा लगावा जा सकत है, कितना खर्च है, और यह का टेक्नोलॉजी जो सीधी खातिर नहीं आए, सुरक्षित ही नहीं आए, सब कुछ जाने के प्रयास करी थे। तो विंध्य क्षेत्र के पहल बघेली न्यूज चैनल में हम कनिष्ठ तिवारी अपना पंचन का सभी जनन का प्रणाम करी थे और सीधी जो है बातचीत करी थे। डॉक्टर साहब मौजूद हैं थे, 2 डॉक्टर साहिबा हैं और 1 डॉक्टर साहब है। जो यह टीम ही यह एक भागीरथी प्रयास कर रही है जो लोगन के स्वास्थ्य के ख्याल खातिर है। पहले तो हम चलिए बातचीत करी थे, का परिचय है अपना के, का कुछ ये टेक्नोलॉजी के बारे में अपना बताओ। मैं डॉक्टर रंजना शुक्ला हूँ और मैं पिछले 25 वर्ष से डेंटिस्ट्री की प्रैक्टिस कर रही हूँ। मिश्रा नर्सिंग होम में मैं एक डेंटिस्ट हूँ। ये जो नई टेक्नोलॉजी हमारी आई है, ये डेंटल इम्प्लांट जो बड़े बड़े शहरों में होता था, अब यहाँ पे हमने शुरू कर दिया है। डेंटल इम्प्लांट का ये मतलब होता है कि दांत जो नहीं है उन दांतों को लगाने की एक प्रक्रिया जो है वो डेंटल इम्प्लांट है हमारी। चलिए, निश्चित तौर पर जितने दांत कहा थे ना कि दांत खूबसूरत हो चाहिए और दूसरी यह कि दांत मजबूत हो चाहिए, मजबूत हो तबे अपना बेहतरीन भोजन के आनंद ले सकी थे और तमाम पकवानन के आनंद ले सकी थे। नहीं तो एक दांत के कमी अपना के जीवन में वह अधूरापन छोड़ देती जो वास्तव में को नहीं भर सके, और वह अधूरापन पूर्ण करे खातिर डॉक्टर की टीम में मौजूद ही जो सीधी खातिर एक नई टेक्नोलॉजी पर काम करी न, अब सीधी के लोग लाभान्वित हो रहे हैं। तब यह जिम्मेदारी हमारा बना थी कि अपना सब तक ये जानकारी पहुँचे। अपना के का परिचय है और का कुछ यह टेक्नोलॉजी के बारे में अपना जानकारी दो। मेरा नाम डॉक्टर ज्योत्सना शुक्ला है। मैं इंदौर में मॉडर्न डेंटल कॉलेज एंड रिसर्च सेंटर है, डिपार्टमेंट प्रोस्थोडोंटिक्स में हेड ऑफ डिपार्टमेंट एंड प्रोफेसर हूँ। जो ये तकनीकी की बात हो रही है, ये इम्प्लांट एक प्रक्रिया है जिसमें क्या होता है कि जो मरीज़ अपने दांत खो देते हैं, किसी वजह से नहीं होते हैं, तो उसको रिप्लेस करने के लिए हम क्या करते हैं, एक जड़ के रूप में इम्प्लांट लगा देते हैं। तो ये इम्प्लांट जैसे एक बार दांत चला गया तो दोबारा तो 2 ही बार आता है अपना, एक बार बचपन में एक बार आता है और उसके बाद नहीं आता है। तो उसको लगाने के लिए फिर खाने में दिक्कत होना, सोशल इंटरेक्शन जैसे होती है उसमें दिक्कत होती है। तो हम इम्प्लांट के सहारे उस दांत को दोबारा लगाते हैं, जिसमें हम क्या करते हैं कि जड़ के रूप में इम्प्लांट अंदर डाल देते हैं,
3 महीने बाद वो इम्प्लांट अपनी पकड़ ले लेता है और उसके ऊपर दांत लगा देते हैं। तो जिसमें मरीज़ को अच्छा कॉन्फिडेंस रहेगा बात करने में, खाने पीने में वो रहेगा। और ये सुविधा मरीज़ को उससे ये भी दिक्कत नहीं होती कि निकालना है, लगाना है, फिक्स है। तो इम्प्लांट की नई तकनीक है जिसको हमने शुरू किया है। चलिए, निश्चित तौर पर यह इम्प्लांट एक तरीके से यदि आसान भाषा में अपना समझी कि अपना के यदि दांत नहीं आए तो अपना के दांत में एक खितिर मसूढ़ा में एक शायद पिलर जैसा बनावत है, यदि हम गलत नहीं हुए, और वह पिलर में अपना का फिर एक बेहतर वह में जो में दांत होता है, जितना मजबूत दांत होता है वह दांत अपना का डॉक्टर के सहायता से दीन जात है कि फिर चाहे अपना पत्थरा खा ली। मतलब एक तरीके से जैसा कहा थे कि दांत की मजबूती ये में होती कि चाहे पत्थरा खा ले, लोह खा ले, तो वह हिसाब से सेम मजबूती वाला दांत अपना का मिल जाता है। अपना के का परिचय है या टीम में अपना के का सहभागिता है? मैं डॉक्टर करुणेश तिवारी हूँ। मैं भी यहीं सीधी में प्रैक्टिस करता हूँ पिछले 10 सालों से। मेरा इस टीम में एक तरीके से नमक का रोल है। मेरे साथ डॉक्टर रंजना शुक्ला हैं, ये हेड ऑफ द डिपार्टमेंट हैं। मेरी सीनियर डॉक्टर हैं डॉक्टर रंजना, डॉक्टर जोशना, और मैं प्रयागराज से इसका कोर्स करके आया हूँ, इसलिए मैं इसमें एक अहम रोल अदा करता हूँ, एंकर का रोल अदा करता हूँ। मैं आपके माध्यम से ये बताना चाहता हूँ कि अभी तक जिनके एक भी दांत नहीं होते थे उनको हम बत्तीसी लगाते थे। उनके साथ सबसे समस्या रहती थी कि बत्तीसी लगी ही उनको 50-60 साल की उम्र के बाद जब हमारी हड्डी गल जाती है, अब वो बत्तीसी बार बार पुलुक के बाहर आवती, अपना के भाषा में कही था, बार बार बैबे आ जाती। तो हम उस बत्तीसी को भी उसी हड्डी में जाम कर सकते हैं, जिससे आप 60 की उम्र में भी बादाम, चना ये सब खा सकते हैं कुछ सावधानियों के साथ। ये सीधी जिले के लिए एक क्रांति है। इम्प्लांट जो बटवृक्ष डॉक्टर राजेश मिश्रा जी ने यहाँ पौधा रोपा था, उसकी हम सब शाखाएं हैं और आज वो डेंटिस्ट्री यहाँ पे फल फूल रही है। ये सुविधा हम मरीजों को प्रतिदिन पूरे 12 महीने ही उपलब्ध रहेगी मिश्रा नर्सिंग होम में। चलिए, तो निश्चित तौर पर अपना यदि जैसा कि अपना बतावल लागे कि फिर अपना का बेहतर बत्तीसी, मतलब सोचिए अपना कि कुदरत जो काम कह रही है, यहीं से अपना बच्चे धरती के भगवान कहे जाते। कुदरत अपना के मुँह के अंदर दांत दे थी, अपना का स्वाद लेके पूरा वह इंतज़ाम दे थी, लेकिन यदि कौनो कारण बस वह बत्तीसी अपना के मुंह में नहीं आए, पूरे दांत निकलवावे का पड़ा और फिर अंततः फिर अपना खाब कैसा पियब कैसा, तो ओके खातिर एक बेहतर या विकल्प है विज्ञान के युग में, चिकित्सा विज्ञान के युग में। और वह विज्ञान अपना का फिर वह में दांतन का सजाए दी कि अपना चाहे था चना खा ली या फिर तमाम जो खाद्य सामग्री है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि यह जब टेक्नोलॉजी के बात होती, कोनो नई तकनीक के बात होती, तो सबसे ज़्यादा लोगन के दिमाग में एक सवाल आवत है कि आखिर खर्च कितना हुई, पैसा कितना लागी। का बड़े मनइन खातिर ये टेक्नोलॉजी आई है, मतलब जेके लगे लाख करोड़ हो वह कराए सकत है या गरीबों कराए सकत है। तो यह बिल्कुल सरल और सहज शब्दन में हम जाने के प्रयास करी थे। करुणेश जी, यह पूरी जो पद्धति है इनमें कितना खर्च आ जाता है और एक आम आदमी के पहुँच में है या नहीं है? सबसे पहले तो हम अपना का यह बतावे चाहते कि अबे अपना कहन कि पथरा लहिला पथरा पाथा लोह चाप सकत है, नहीं चाप सकत ही। ऐसे अपना यह ना सोची कि हम पथरा लोह चाप पाओ। सामान्य भोजन अपना सब कुछ कह सकी थे। जौन इम्प्लांट हपचे डाली लागे, इम्प्लांट डाले के जितने पैरामीटर्स हैं स्टरलाइजेशन से लेके सर्व सुविधा हमारे पास उपलब्ध है, उन सभी पैरामीटर्स के अंदर हम डाल रहे हैं। ये सबसे बड़ी बात यह है जो उनकी एक क्लिनिक में हो चाहिए। दूसर, इम्प्लांट अगर हमारे दृष्टिकोण से देखिए तो दांत लगवावे से सस्ता है। अगर कौनो मरीज के 2 दांत निकल गए हैं, उनका हम दांत लगाओ तो 4 दांत लगाओ, 2 दांत तो है नहीं है या एक कई के सपोर्ट, और ओखर 15 से 20 हज़ार खर्च आई। ओहिन में अपना 18,000 से 20,000 रुपया में अपना इम्प्लांट डला सके थे, जेकर उम्र ज़्यादा लंबी है, ज़्यादा सुविधाजनक है और ज़्यादा मजबूती है। तो ऐसे ये गरीब से गरीब मरीजन खातिर है और अभी तहाँ बचे बिल्कुल लागत टू लागत पे काम करी लागे, ताकि लोगन का आयुष्मान योजना के लाभ मिलत है का? इम्प्लांट के एक ही बारे में हमका जानकारी नहीं है कनिष्ठ, हम एक पता करके अपना का बताओ, अगर होई तो बिल्कुल ये सुविधा हर मरीजन का दिन जाए। चलिए, निश्चित तौर पर 18,000 रुपया जैसा अपना बता रहे हैं कि एक इम्प्लांट में लागत है, लेकिन सबसे बड़ी बात कि अपना का एक दांत की मजबूती, दांत का स्ट्रक्चर और एक यह में व्यवस्था देव की जौने से अपना
एक सामान्य भोजन सामान्य व्यक्ति की तरह कह सकी थे, खाए सकी थे, और बहुत कम पैसा में, मतलब 18,000 आदमी 4 बे डॉक्टर के लगेगा, लगवाइस निकला पुन लगवाइस, तो मतलब कुल मिला के वो प्रक्रिया में एक बेजाब और परेशानी होती। लेकिन यह प्रक्रिया कहो न कहो एक परमानेंट प्रक्रिया के रूप में 18,000 हर मरीज खातिर नहीं है, ये कमा हो सकत है। वो मरीज जितने इम्प्लांट लगे हैं ओखे अनुसार है, या मान के चली कि 10,000 से शुरू हो जाता है। वो कितने इम्प्लांट लगे हैं, कैसा ओके ऊपर ब्रिज लगी, वो मरीज टू मरीज है। 18,000 वो उदाहरण हम 4 दांतन के दीने रहन ऐसे है, एक मरीज एक इम्प्लांट के अलग खर्चा है। दूसरा अबे तक का हो रहा कि जहाँ बच्चे 1 दांत लगावे खातिर 2 जिंदा दांतन का घिसर रहन, काटर रहन और ओखे ऊपर दांत लगावा रहन, तो वह आज की टाइम में क्राइम है, जुर्म है कि कौनो अच्छे दांत का काट के अठे जौन दांत नहीं है ओखा लगाई, वो गुनाह है। ऐसे ओसे बच्चे ऊपर उठी लागे और इम्प्लांट के शुरुआत करी लागे। चलिए, तो निश्चित तौर पर अपना जैसा कि बड़ी सरल और सहज भाषा है, अपना बच्चे सब सुन रहे हैं। यदि दांत से जुड़ी कोनो समस्या है तो एक बेहतर इलाज, बेहतर डॉक्टर यदि मिल जाता है तो दांत से संबंधी समस्या के समाधान हो सकते हैं। अब ये बताइए एकर खतरा का है, मतलब एक कहा था ना कि कोनो अच्छी चीज़ होती तो ओकर हर सिक्का के जैसा 2 पहलू होते, तो इम्प्लांट में खतरा का है और फायदा का है? खतरा तो कुछ नहीं है। देखिए, अगर केहू यह कहा था कि हम इम्प्लांट निकलेगा 10 साल बाद, 15 साल बाद, 20 साल बाद, तो हम तो यह कहा कि भगवान के जब दिन दांत निकलेगा तो ये तो इम्प्लांट है, हम बंचे बनान है एक सुविधा अतनी ही कि ओके बारे में अगर हम पंचे गिने लागे। पहले तो चीज़ जो एक मरीज के जो सोशल हब है, वो कहाँ बैठा थे उठा थे, अगर जब ओकर दांत नहीं रहा था वह बेकार लागत है। अगर वो दांत लगवाइन और निकाले लगावे वाला दांत उनका लगा तो कहाँ न कहाँ एक मन में डर बना रहा था कि कहाँ निकल ही न जाए, कहाँ हेराए न जाए। अपना काम ये बताई कि हमारे पास तो पेशेंट आवा था कि हम गंगा जी नहाए गए रहन है तो वहाँ हमारा दांत बहिगा, या कि केहू उल्टी हो गया, केहू का बस में जाल ला उल्टी के समय क्या कि वो हमारे कंट्रोल में नहीं आए। लेकिन ये इम्प्लांट मतलब ये समझ ली कि एक ये दांत आए जो हम पंचे एक प्लेस करी लाहन मुंह के अंदर, जो वो ना निकली न कोनो ओखर नुकसान है। एमा कुछ हमका पंचिंग का बचाव करे पड़त हवे, जैसा स्मोक नहीं करे का है, थोड़ा अपन ओरल हाइजीन मुंह का साफ रखे का है। अगर कोनो डायबिटीज़ वाले पेशेंट हमा या उनका रेगुलर मतलब जैसा नॉर्मल दांतन की तरह माना जाता है कि 6 महीना से 1 साल के अंदर डेंटिस्ट के विजिट ले चाहिए, तो इम्प्लांटों वाले दांत का एक सामान्य विजिट ले चाहिए, बस चेकअप के आधार पर। बाकी में कोनो में के नुकसान नहीं है, जो है तो सब फायदा ही फायदा है। फायदा यह है कि जैसे बताएं डॉक्टर साहब हम के अगल बगल के दांत काटा जाता है, वो हम एक ब्रिज बनाई थे, वह हम एक बचाव हो रहा है। खाना में उतना मजबूती रहा थी, सुंदरता एक रहा थी, तो बचाव ज़्यादा। हाँ, नुकसान तो देखी अगर अपन हम पंचे देखी तो फिर भगवान वाले दांतों में है तो वहाँ कुछ कही नहीं सकी तहां लोग। निश्चित तौर पर यह जो है टेक्नोलॉजी है यह बेहतर खातिर है। कहा था ना कि जब विज्ञान तकनीक के मदद से कोनो आम जन के जीवन का और बेहतर बनावे है तो ओके खातिर प्रयास किए जाते, और एक सफलतम प्रयास जब हो जाते हैं तो ओका जनता के बीच में बड़े आसानी से उपलब्ध हो लागत है। डॉक्टर ज्योत्सना है मैडम, आप लोग जो है एक इम्प्लांट करते हैं, और वो इम्प्लांट कौन सा मटेरियल होता है, क्या होता है, और उसका मतलब शरीर के अंदर यदि उसे ड्रिल किया जाता है या जो इम्प्लांट किया जाता है तो क्या कोई ऐसा दुष्प्रभाव तो नहीं होता है? नहीं, बिल्कुल दुष्प्रभाव नहीं होता है। पहली चीज़ तो हम ये बता दें, जो हम इम्प्लांट डालते हैं वो टाइटेनियम का एक स्क्रू होता है जो अपन जड़ के अंदर डाल देते हैं। टाइटेनियम अपनी बॉडी से बायोकम्पेटेबल होता है, मतलब कि उससे कोई नुकसान नहीं होता। जैसे दवाइयाँ जो हम खाते हैं देखते हैं कि बायोलॉजिकली एक्सेप्टेड है कि नहीं, तो ये बायोकम्पेटेबल होता है। मगर अगर कभी इम्प्लांट पड़ा रहा अंदर, सपोज उसके ऊपर दांत नहीं लगा, तब भी वो पड़ा रहेगा जैसे दांत की एक जड़ पड़ी रहती है, वो कभी नुकसान नहीं करती। तो पहली चीज़, जो इम्प्लांट स्क्रू वाला टाइटेनियम का डाले वो अपना जड़ बना, ठीक है। ये अपना इम्प्लांट है टाइटेनियम का, ये ऐसा जी। तो ये अभी ये पैक एक्चुअली हम इसे उसी समय खोलते हैं सीधे इसका। कहा कि हमारे सहयोगी थोड़ा नज़दीक में वो ये देखा मैं कि यह इम्प्लांट है जो दांत के अंदर डाला जाता है। हालांकि अभी सील पैक है, वो एक फिर जब
निकाला जाता है। डाल दिया जाता है। इसको तुरंत खोल के उसी समय डालते हैं, इसको एक्सपोज नहीं करते हैं, पूरा ऑटोक्लेव रहता है, क्लोज रहता है, सीधे पेशेंट के माउथ में ही डालते हैं। दूसरी चीज़ है कि इसको ड्रिल करने के बाद हम इसके ऊपर दांत लगाते हैं, ठीक है। और आपने ये पूछा था कि इसका कोई सर्जिकल, तो ये बिल्कुल नॉर्मल जैसे अपन पेशेंट के दांत निकालते हैं, ये उससे भी ईजी प्रक्रिया है। इसमें हम पूरा नर्व ब्लॉक भी नहीं करते हैं, लोकल इन्फिल्ट्रेट करके, मतलब आजू बाजू उसके लोकल डाल के पेशेंट आराम से कंफर्टेबल रहेगा। एक छोटी सी ड्रिल लगेगी, उसमें इम्प्लांट जाएगा और वो पूरा उसमें काइलोज हो जाएगा, मतलब पूरा बोन के साथ ज्वाइंट हो जाएगा। और ये एक प्रक्रिया ऐसे होती है कि फिर 3 महीने बाद जब इसका अच्छा बॉन्ड बन जाता है बोन से, तब हम इसे एक्सपोज करके थोड़ा सा उसके ऊपर दांत लगा देते हैं। तो ये जो पूरा खर्चा भी बताया ना इन्होंने 15,000 या 17,000, ये एक बार का नहीं होता। एक बार आप आधा दे दीजिए अगर आपके पास पैसे कम है, फिर आके जब अपना अगला लगाएंगे जो उनके ऊपर क्राउन, जैसे किसी भी दांत के ना 2 पार्ट होते हैं, एक रूट और एक क्राउन, तो ये रूट है अपना, क्राउन हम लगाते हैं। जब रूट बन गई, जैसे कोई जड़ हो गई तो उसके ऊपर पेड़ लगा दिया, तो ये अपनी जड़ है, जड़ अपनी चली गई है तो इम्प्लांट से अपनी जड़ बना लिया अपन ने, उसके ऊपर फिर पेड़ की तरह क्राउन लगा दिया। तो आप पैसा भी इंस्टॉलमेंट में दे सकते हैं कि जैसे अभी आधा दिए फिर आधा दिए। और ये जड़ कितने दिन तक लगानी पड़ती है, फिर उसके बाद वो जो आप कैप बोल रहे हो कितने दिन बाद लगता है? ये 3 महीने लगते हैं इसमें। वो ऑसियो इंटीग्रेशन एक प्रोसेस होती है, इसमें बोन और इम्प्लांट के बीच में बॉन्ड बनता है। मतलब बोन, ये इम्प्लांट विल ऑसियो इंटीग्रेट विद द बोन, एक जिससे वो अच्छे से, जैसे शुरू में डाला तो ड्रिल हुआ है, फिर बोन इसके आगे पीछे डेवलप होने लगी तो अच्छे से पकड़ आ जाती है। तो जैसे रूट अपनी मजबूत होती है ना, हिलती नहीं है, वैसे ये हो गया। तब तक कई आदमी कैसा उसके ऊपर वो बिल्कुल, ये बहुत बड़ी सर्जरी नहीं जैसा हम आपको बताए, तो मुश्किल से 1 या 2 दिन बाद या इमिडिएटली हम नाप लेके पूरा सूचर उचर कर दिए, नाप लेके ना हम इसमें दांत दे सकते हैं ऊपर, निकालने लगाने वाला तब तक दांत लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होती है उसको। बस डायरेक्ट टच पे नहीं हो इम्प्लांट के, हम निकालने लगाने वाला दांत लगा लेंगे, पेशेंट बाहर बात कर सकता है। बस कुछ प्रिकॉशन है, जैसे बताया डॉक्टर रंजना ने कि अपने को स्मोकिंग नहीं करनी है, तंबाकू नहीं खाना, हाइजीन मेंटेन रखना है, तो वो तो नॉर्मल दांतों के लिए भी है। अगर अपने दांतों को आप ज़्यादा समय तक रखना चाहते हैं तो ये सारी चीज़ें आपको ध्यान रखनी चाहिए कि अच्छे से अपना हाइजीन मेंटेन रखें, क्लीनिंग करें प्रॉपर, डेंटिस्ट को अपॉइंटमेंट हर 6 महीने में दें, तो वो नॉर्मल जो रूटीन है वही इस पे रखना पड़ता है। ये बहुत ही अच्छा है, इसके सक्सेस रेट भी 98% है और इसमें बहुत मजबूती आ जाती है बोन में। और इसका सक्सेस भी हम जब इम्प्लांट डालते हैं ना उसी समय पता चल जाता है कि कितना चलेगा, क्योंकि जैसे टॉर्क, कल हमने 5 पेशेंट किए, मैडम के क्लिनिक पे ही यहीं पे किया है, तो 5 पेशेंट, पाँचों पेशेंट में बहुत अच्छे इम्प्लांट डले हैं। हम आपको वो शेयर करेंगे उनकी एक्सरे और ओपीजी, तो अब उनको बहुत फ़ायदा आगे होने वाला है, क्योंकि ब्रिज है, पीछे के दांत थे एक पेशेंट के, तो उनको खाना वाना चबाने में भी अच्छा वो रहेगा, बढ़िया है इसका। चलिए, तो निश्चित तौर पर अपना जो तकनीक के हम बात कर रहे हैं वो तकनीक अपना के स्वास्थ्य से जुड़ी है। स्वास्थ्य कहते हैं कि दुनिया के हर खुशी मिल जाए, और लेकिन यदि स्वास्थ्य अपना के बेहतर नहीं आए, या कहाँ दर्द है, या दांत में दर्द है, या कौनों में के दर्द है, या पीड़ा है, या बेहतर स्वास्थ्य नहीं है, तो वह अपना खितर जो है पूरी दुनिया के हर सुख बेकार। वह स्वास्थ्य से जुड़ी या जो तकनीक ही या अपना के बेहतर दांतन के रख रखाव कैसा हो पाई, सारी बात अपना बच्चे जानते हैं। हाँ जी, एक जानकारी देना चाहूँगा, ये इम्प्लांट किसके लिए, क्या पुरुषों के लिए है या महिलाओं के लिए है? ये इम्प्लांट किसी भी मरीज को लगाया जा सकता है जिसकी उम्र 18 वर्ष से अधिक और 100 साल तक है। हम पहले इम्प्लांट लगाने से पहले उनकी हड्डी की जांच करते हैं, और अगर हड्डी उपयुक्त है, वो पुरुष और महिला इसमें कोई नहीं, किसी को भी लगाया जा सकता है और किसी भी उम्र में लगाया जा सकता है, चाहे वो कार्डियक पेशेंट हो, डायबिटिक पेशेंट हो, ब्लड प्रेशर पेशेंट हो, उसकी थोड़ी हमें जांच करानी पड़ती है उनकी, उसके बाद उनकी हड्डी की स्थिति देखते हैं और उसके बाद हम उसमें इम्प्लांट लगाया जैसे। ये किसी भी मरीज के लिए सेफ़ है, पूर्णतः सेफ़ है। एक और जानकारी देना चाहता हूँ, जैसे पहले हम लोग मेटल ब्रिज लगाते थे जो दांत लगाते थे, तो जब मरीज बाहर जाता था वो एमआरआई कराने किसी और समस्या में, तो वहाँ पे क्या होता है, एमआरआई मशीन मेटल को डिटेक्ट कर लेती है, लोहे को, तो वो एरर बताती थी, गलत रिपोर्टिंग देती थी। तो अब जब ये टाइटेनियम का लगा रहता है, इस पे भी मरीज को वो निकलवाना नहीं पड़ता। नहीं तो कई बार हमने खुद ने निकाला है कि यार एमआरआई कराने जा रहा है, मरीज को वो ब्रिज निकाला, फिर एमआरआई कराया, फिर आया और फिर हमने वो लगाया, तो इस समस्या से भी निजात मिलेगा इम्प्लांट लगाने के बाद। तो ये भी एक पेशेंट के लिए सहूलियत है। निश्चित तौर पर यह जो तकनीक के हम कहा कि हमारे सहयोगी तो करीबा में
और यह जो ये क्या मशीन, मतलब ये क्या उपकरण है जो ये उपयोग होते हैं? ये अपनी इम्प्लांट की सर्जिकल किट है जी। जिसके थ्रू हम इम्प्लांट प्लेस करते हैं। मतलब ये ड्रिलिंग है, ड्रिल है। इसको हम ऑटो क्लिप करके रखे हुए हैं। इससे पेशेंट के बोन पे ड्रिल करेंगे। ये सीक्वेंस ड्रिल होती है जिसे अपन आगे बढ़ाते जाएंगे, जितने साइज का अपने को इम्प्लांट डालना है उसके हिसाब से निर्धारित रहता है। ये अपना फिजियो डिस्पेंसर है जिसमें हम अपनी ये ड्रिल को डालते हैं। जैसे ये हमारी मोटर है, इस पे अपन हम ड्रिल को डालेंगे, ठीक है, ऐसे डाल के इस पे ड्रिल को, ये अपनी ड्रिल लग गई है, इससे पेशेंट पे ड्रिल कर देते हैं, वो होल हो गया। फिर आपको जैसा हमने बताया ना कि ये इम्प्लांट है, ये इम्प्लांट को उस पे फिर प्लेस कर देंगे। बस इतना हाँ, छोटा बहुत छोटी सी प्रक्रिया है, बस मेन 10 से 15 मिनट लगते हैं, बहुत बड़ी बात नहीं है। हाँ। छोटी थोड़ी जांच होती है, जैसे डॉक्टर साहब ने बताया वो जांच करवाते हैं हम। बस मेन चीज़ ये है कि ये यहाँ नहीं शुरू हो रहा था, तो इसके लिए जैसे हम बताएंगे, हम बोलेंगे इन्होंने इस चीज़ को इनिशिएटिव लिया। मैं इंदौर में हूँ, मैं सिस्टर ही हूँ मैडम की। तो वहाँ से जब मैं आई तो उन्होंने बोला, जैसे मेरे कॉलेज में हमारा जो इंस्टीट्यूट है वो काफ़ी बड़ा इंस्टीट्यूट है, मॉडर्न कॉलेज इंदौर में है, मैं वहाँ पे हेड हूँ। पीजीज हम लोग सब लोग करते रहते हैं, तो मेरा भी मन था कि कोई चीज़ जो बाहर हो रही है वो अपने यहाँ शुरू की जाए, क्योंकि सीधी क्यों, तो ये तो लगाव रहता है ना कि हर चीज़ जो बाहर हो रही है यहाँ होनी चाहिए। तो इन्होंने मुझे कई बार बोला कि अब शुरू करना है अपने को। इन्होंने भी लेक्चर अटेंड किए हैं, क्लास की है, कोर्स किया है, सबके बस शुरू करना था। तो एक बार कल हम लोगों ने कर लिया 5, अब आगे इन लोगों को करना है, तो ये आगे करेंगे। बहुत अच्छे से हो गया है, पेशेंट भी बहुत अच्छे हैं, आज हम लोगों ने उनसे पूछ लिया, पेशेंट खुश हैं, बहुत अच्छा हुआ है इम्प्लांट। तो इस चीज़ को मैं ये श्रेय देती हूँ कि मतलब आगे जैसे हम तो दिवाली मनाने आए थे, ये सब करना नहीं था, पर ये मुझे लग के 2 दिन पकड़ के नहीं करना है, तो अपने पेशेंट वेशेंट को बुलवा के मैं अपने इस दिवाली में मैं और डॉक्टर करुणेश सीधी शहर वासियों को एक उपहार देना चाह रहे थे। एक खुशी का उपहार, एक स्माइल का उपहार, एक हंसने का उपहार। तो ये हमारा ये प्रयास था, ये हमारी पूरी टीम है, डॉक्टर साहब भी कोर्स कर रहे हैं, मैं भी कोर्स कर रही हूँ, और ये हमारे हेड ऑफ़ द डिपार्टमेंट है जो हमें गाइड कर रहे हैं, और ये हम करते रहेंगे। और इसका श्रेय मेरे जो पिताजी हैं, एक डेंटिस्ट हैं, वो हम लोगों को ज़रूर बोलते थे कि सीधी में वो चीज़ें करो जो यहाँ नहीं हो रही हैं और जो यहाँ के लोगों की ज़रूरत है। तो हम तीनों लोगों ने मिलकर उसको करने का प्रयास किया है और आपके माध्यम से लोगों तक पहुँचाने का प्रयास किया है। इसके लिए तो मैं स्पेशली आपको ये बताऊंगी कि जब मैं ये कोर्स करने गई थी पीजी, जैसे अब तो मैं हेड ऑफ डिपार्टमेंट हूँ ना प्रोस्थो में पीजी, सबसे पहले उन्होंने यही बोला था कि कुछ ऐसा सीख के आओ जिससे सीधी को फ़ायदा हो। तो वो कल इतने खुश थे जब मैंने उनको बताया ना, बोले आज तुमने मेरी इच्छा पूरी की है। जिस काम के लिए मरीज़ आसपास भागते हैं, अपने मध्य प्रदेश से बाहर जाते हैं, इंदौर जा रहे हैं, लखनऊ जा रहे हैं, कहीं दिल्ली जा रहे हैं, तो उसकी सुविधा तुम यहाँ उपलब्ध कराओगे, क्योंकि आने जाने का भी तो किराया लग रहा, और हम उनसे कम पे ही करेंगे यहाँ के चार्ज, और आप बाहर के देखो तो बहुत कम रहेंगे। तो उसका सुविधा मिलना और एक अच्छे उस पर तो बहुत थे कि मतलब एक तरह का ये समाज सेवा तुमने बहुत अच्छा वो की, और मुझे भी अच्छा लगा कि उनकी ये उनकी इच्छा थी जो हम लोगों ने किया, ये आगे उसको बढ़ाती हैं यहाँ रह के, तो एक अपनी तरफ से कुछ हम कर सके, इसके लिए बहुत अच्छा लगा कल हमें। बिल्कुल, निश्चित तौर पर अपना के स्वास्थ्य का बेहतर लाभ कैसा पहुँचे है, ओके खेतीर बघेली न्यूज़ चैनल सब डॉक्टरन तक पहुँचत है और जो नई जानकारी होती अपना तक पहुँचावत है। हालांकि यह सीधी खेतीर वास्तव में एक नई बात है और नई तकनीक है जो अपना के स्वास्थ्य का बिल्कुल दुरुस्त करे खातिर है। वो एक ही खेतीर डेराए का नहीं है। पहले देखिए अवतय अपना के ये दांत न लगावे लगी, अवतय अपना का सबसे पहले समझा जाई, परखा जाई, बतावा जाई, जांच पड़ताल हुई, ओके बाद यदि अपना इच्छा जाहिर करब, अपना संतुष्ट हुई थे अपना पचन के बात से, तब फिर अपना आई और यह सुविधा के लाभ ली। जो अपना दांत के दर्द से लगातार परेशान हैं या फिर साफ सुथरा बोल नहीं पाए रहन दांत के अभाव हो के चलते, तो ये सब चीज़न के व्यवस्था यहाँ है और यह व्यवस्था के बिल्कुल आए के अपना सुविधा के लाभ ली। और कुछ कहे चाहिए थे जे या डेरान हो एक मशीन उशीन ये सब देख के, तो डेराए की आवश्यकता है कि बिल्कुल डेराए की आवश्यकता नहीं है। ये बहुत छोट का सर्जरी ना कहा भी प्रोसेस आए एक 5 से 10 मिनट के है और बहुत आराम से हो जाता है। एको डेराए की जरूरत नहीं है। अब डेर खत्म हो जाए कि हमारे दांतन का काटी के दांत लगाई हैं, उनका बाकी दांत सुरक्षित रही। कहा कि पहले ये प्रक्रिया नहीं रही है, जब आई तो मेरे सीधी शहर में नहीं रही, ऐसे हमको बनजंगा मजबूरी में वो करे परत रहा है। लेकिन अब सब चीज़ अपने पास उपलब्ध है, पूरी टीम ही पूरा हमें स्टरलाइज करे के पूरी मशीनन की जो जाँच हो जाए सब कुछ अपने पास है, तो एम डेराए की ज़रूरत नहीं है। और हाँ, जो इम्प्लांट की कंपनी होती है वो सब बहुत अच्छी है, तो लोग आमा करवामा। चलिए, तो निश्चित तौर पर कहा थे ना कि एक डायलॉग है फिल्म के कि सिंदूर की कीमत तुम क्या जानो रमेश बाबू, तो हम तो ये कहते एक दांत की कीमत तुम क्या जानो खाने वालों।
जे नहीं खा पावत ही उसे दांत की कीमत पूछी और वास्तव में ओकर सबसे बड़ा दर्द यह है कि वो बेहतर रखा तो है सामने मगर डराए के खाए रहा है कि कहाँ फंस न जाए कहाँ और कुछ ना हो जाए। तो मतलब कुल मिलाए कि वह डर से अपना का दूर जाए है वो एक बेहतर विकल्प के रूप में ये तकनीक के फ़ायदा ली और अपने जीवन का और बढ़े बेहतर बनाई, खूब खाई खूब पचाई और तंदुरुस्त रही, सुखी रही। यह हम आप के सबके कामना ही कि बेहतर इलाज मिली तो बेहतर स्वास्थ्य लाभ हो पाई अपना का रखब आपन अपने परिवार के बहुत ख्याल। धन्यवाद, प्रणाम। का अपना संतान के सुख से वंचित है? अब बहिने संपर्क करी विंध्य क्षेत्र के विख्यात पहिल टेस्ट ट्यूब बेबी सेंटर से। महिला से संबंधित कोनो गंभीर समस्या के खातिर संपर्क करी प्रतिदिन पुराना तीर्थ मेमोरियल अस्पताल कुटेही रीवा। संपर्क कर सके थे 8821000416 पर या 0766235245 पर। डॉक्टर बीना मिश्रा स्त्री रोग एवं बांझपन विशेषज्ञ से प्रथम IVF क्लिनिक, IVF मौच तकनीकी, लेजर हैचिंग के उपयोग,